children. लास्ट क्लास में कोई बच्चे आप लोग आए क्यों नहीं थे, पहले मुझे ये बताओ। लास्ट क्लास में आप लोग क्यों नहीं आए थे क्लास में? गुड आफ्टरनून कृष्णा। आप सारे के सारे कहाँ थे लास्ट क्लास में, ये बताओ। ठीक है कृष्णा, आप तो काम से गए थे, और बाकी के बच्चे? गुड आफ्टरनून सतीश। सतीश आप कहाँ थे लास्ट क्लास में? गुड आफ्टरनून विशाखा। सबने मिलकर प्लानिंग की थी ना कि क्लास नहीं करना है ना बच्चों? आप सबने मिलकर प्लानिंग कर ली थी कि आज क्लास नहीं करनी है आप सबको, है ना? चलो कोई बात नहीं। लास्ट लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक आपको बताया था। फर्स्ट और सेकंड करवा दी थी ना चिल्ड्रन, आज थर्ड से करवाना है ना आपको? फर्स्ट सेकंड हो गया था, थर्ड से करवाना है आज आपको। ओके। देखो चिल्ड्रन, हम लोग सर्कल कर रहे हैं, और सर्कल में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कॉर्ड से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज है। इसमें ऑलमोस्ट जो है सेंटर से अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होती है, और साथ ही साथ है तो वो कॉर्ड आपस में इक्वल होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड कर रहे हैं। ये हमारा एंगल से रिलेटेड है, हम इसको पहले प्रूफ करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ भी जो कॉर्ड है चिल्ड्रन, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है ना? सर्कल है हमारा, देखो ये, और इस सर्कल के अंदर में एक कॉर्ड ए बी और एक कॉर्ड सपोज करो सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये इक्वल है। गिवन में दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। आगे कह रहा है बेटा, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सपोज करो ये है सर्कल। कह रहा है कि अगर जो लाइन है सेंटर इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है बच्चों, सपोज करो इस पॉइंट का कुछ भी नाम हम रख सकते हैं, ये पॉइंट हमारा पी है, यहाँ पे जगह नहीं है, ये पी है हमारा। तो या चाहो तो डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लो, तो अंदर ही आ जाएगा सब कुछ। बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। ये हमारा ए बी कॉर्ड, और ये हमारा सी डी कॉर्ड, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी, ये सेंटर ओ, और ओ से ज्वाइन की हुई ये लाइन। आगे क्या कह रहा है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विथ द कॉर्ड। ये लाइन जो है वो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, तो इसके लिए मुझे इधर भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इधर जानते ही हो इस पर जो लाइन ड्रॉ होती है बच्चों,
वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यू नो वेरी वेल, ये परपेंडिकुलर भी होती है और इक्वी डिस्टेंट होती है बच्चों, इसलिए मैं इसको बार बार रब कर रही हूँ, क्योंकि ये इक्वल भी होना चाहिए। मान लो ये एम है और ये एन है ना। तो मुझे प्रूफ करना है कि मेक एंगल इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। मतलब मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि एंगल ओ पी एम जो है वो इक्वल है एंगल ओ पी एन के। समझ लो पहले यहाँ पर ये टू प्रूव है। देखो ये डायग्राम बनाना मुश्किल है बच्चों। कहा कि दो कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड जो है वो इक्वल है और ये दोनों इक्वल कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लेट ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। देन कह रहा है कि अगर इस जो इंटरसेक्शन की जो पॉइंट है, ये जो हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट है उसको सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो ये लाइन हमारी ओपी हो गई। अब कह रहा है कि ये जो ओपी है, ये दोनों कॉर्ड से जो एंगल बना रहे हैं वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एक कॉर्ड मैंने ले लिया, एक एंगल मैं ले ली ओपीएम और दूसरा ले ली ओपीएन। ये लाइन इस कॉर्ड के साथ ये वाला एंगल बना रहा है बेटा, और इस वाले के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, और ये मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। अब यहाँ पे देख ही रहे हो, इसके लिए कंस्ट्रक्शन किया है हम लोगों ने। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ड्रॉ OM perpendicular on AB and ON perpendicular on CD। ठीक है, अब मैं देखो प्रूफ। इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPN, सबसे पहले OM इज इक्वल टू ON। रीजन, equal chords are equidistant from center। ठीक है ना, इक्वल कॉर्ड जो होते हैं वो हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। दूसरा, OM P एंगल इज इक्वल टू एंगल ONP, और ये 90 डिग्री, और किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। और तीसरा, OP इज इक्वल टू OP। ठीक है ना, OP इज इक्वल टू OP, क्योंकि ये क्या है, बीच में हमारा कॉमन है। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ये हमारे पास RHS हो गया। ठीक है ना, राइट एंगल साइड। सो ट्रायंगल OPM congruent to triangle OPN by RHS, और जब congruent हो गया, therefore एंगल OPM is equal to angle OPN, CPCT, hence proved। थोड़ा बहुत मैं ऊपर कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, बहुत इजी है कि वापस एक्सप्लेन करूं, बताओ आप लोग। सबको समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, कर लो तो डन लिख देना।
Okay, children. Now we have come to question number 4. फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा चिल्ड्रन, फोर्थ पे कह रहा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हम पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लें। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स चिल्ड्रन दो सर्कल जिन दोनों का सेंटर एक ही हो। These are two concentric circles. Suppose this circle is C1 and this circle is C2. आगे कह रहा है क्या, एक लाइन है सर्कल्स विद द सेम सेंटर विथ सेंटर O at A B C, जिसका सेंटर, इन दोनों का सेंटर का नाम O दे रखा है। इसको ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, A B C D पर। डायग्राम इसी का था चिल्ड्रन, बट अपन ने ऐसे ही बना लिया था तो कोई बात नहीं है, ये इस तरह से है। इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे, बी पे, सी पे और डी पे, है ना। हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। मुझे ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। गिवन C1 and C2 are two ठीक है बच्चों, देख रहा है, C1 and C2 are two concentric circles. A line intersect them at A, B, C and D. To prove, क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ करना है बच्चों ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है ना, मतलब इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो बिना कंस्ट्रक्शन के तो कुछ होगा नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओ से हम एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन बताइए, ये परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी। बस अब यहाँ पे हम दोनों पे ये होगा बेटा, अगर ये एडी पे है तो ये ओएम किस पे होगा, बीसी पे भी होगा, क्योंकि दोनों पूरी क्या है, एक लाइन है। अब प्रूफ, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आ जाए। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम हमने C2 लिया है। फॉर सर्कल C2, C2 के लिए OM परपेंडिकुलर ऑन AD, देयरफॉर यहीं पर हम लिख देते हैं, वी नो दैट OM also bisects AD। परपेंडिकुलर जो कॉर्ड पे हम डालते हैं, लिखते हैं ना, द परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो क्या मिल गया मुझे, AM इज इक्वल टू DM, और इसको फर्स्ट करके छोड़ दो। ठीक है ना, इसको फर्स्ट करके छोड़ दो। यहाँ तक हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन, फिर ऊपर रब करना होगा। आपको पता है ना बच्चों, भले ही ये इस बार ये कोर्स से हट गया है, लेकिन सर्कल जो है 10th का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको पढ़ना जरूरी है, वरना 10th में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाकी बच्चे जो ये सोचकर क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना कि मैम तो ये फालतू ही करा रही है, मैं क्यों करूं, तो फिर उन्हें 10th में ये बात समझ में आएगी कि तब उन्हें सर्कल के ये सारे थ्योरम वापस 10th में आएंगे, तब आपको वहां पे फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हो गया ना यहाँ तक बच्चों? अब देखो मैं सिर्फ ऊपर का ये वाला पार्ट, कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है, और यहाँ तक मैं इसको रब कर रही हूँ।
अब ठीक इसी तरह से जैसे हमने C1 सर्कल के लिए निकाला उसी तरह से C2 के लिए निकाल लेते हैं, है ना, दिख रहा है आपको। फॉर C1 हमने C2 के लिए निकाला है, अब C1 के लिए निकालेंगे। फॉर सर्कल C1 फिर वही बात है, OM है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, BC के ऊपर, देयरफॉर OM बाइसेक्ट्स BC। इससे क्या मिल गया मुझे, BM इज इक्वल टू CM, और इसको लिखते हैं 2, subtracting 2 फ्रॉम फर्स्ट। 2 को 1 से क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, AM माइनस BM इक्वल टू DM माइनस CM, ठीक है ना। अब देखो AM में से BM हमने माइनस कर दिया तो क्या मिल गया, AB, और DM में से हमने CM माइनस कर दिया तो क्या मिल गया, CD। Therefore AB is equal to CD, hence proved। आ गया ना आपको समझ में, इजी है। दोनों बस बाइसेक्ट का हमने कॉन्सेप्ट लिया है और बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट लेकर इसको सॉल्व कर दिया है हम लोगों ने। सेंटर से जो भी एंगल हम डालते हैं बच्चों, वो एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देन ओके, विशाखा, कृष्णव, मनीष, बस 3 बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है ना चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, पहले मैं ओरली इसको समझा रही हूँ, बनेगा फर्स्ट की तरह ही ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा उससे इसकी लैंग्वेज से इसका डायग्राम ड्रॉ करना डिफिकल्ट है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये 3 गर्ल्स हैं, ये एक सर्कल है बच्चों, ये इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल पे ही ये तीनों खड़ी हैं, रेशमा, सलमा के ऊपर एक गेम खेल रही है। ये सर्कुलर पार्क में ये बना हुआ है। रेशमा थ्रू ए बॉल टू सलमा, रेशमा जो है सपोज रेशमा जो है वो बॉल फेंक रही है सलमा को, और फिर रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, सलमा किसको फेंक रही है बॉल को, मनदीप को। यहाँ पे मनदीप है, ये लोग का सर्कुलर पार्क के सर्कमफेरेंस पे है। एंड मनदीप टू रेशमा, फिर मनदीप जैसे ये इसको यूं बॉल थ्रो किया, फिर ये इसको देखो ऐसे बॉल थ्रो किया, और फिर ये इसको यूं बॉल थ्रो किया, ठीक है ना। बॉल थ्रोन बाय रेशमा टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड देन मनदीप टू रेशमा। आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, मतलब ये भी 6 है और ये भी 6 है, इक्वल है दोनों, है ना, 6 मीटर ईच। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मतलब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है। ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं।
अब आपको पता ही है जैसे ही मिलाएंगे तो ये कॉर्ड है ना, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और अब क्या करते हैं, रेडियस मिला हुआ है, देखो एक रेडियस को भी मिला देते हैं इधर से, और ये रेडियस मुझे 5 मिला हुआ है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब जो रेडियस इधर 5 है बच्चों, ये भी टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, 5 ही है। रेडियस तो इक्वली होता है, देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब ध्यान दो, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए चिल्ड्रन, है ना। हाफ निकाल के डबल कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे मैं कुछ नाम रख लेती हूँ, एम तो हो चुका है ना, तो इसका नाम यहाँ पे एम रख देती हूँ। अब देखो, ट्रायंगल जो हमें लेना है चिल्ड्रन, किधर से भी ले लें, ये वाला पार्ट अगर हम 6 है और ये पार्ट 5 है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि हम यहाँ पे हमारे पास ये ट्रायंगल नहीं ले सकते, इधर ले किधर भी ले, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जो है अननोन है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या करती हूँ, देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे मान लो इसको, ये वाले पार्ट को मैं कुछ मान लेती हूँ, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो भी मान लो, सपोज करो मैं इसको x मान लेती हूँ, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। और ये जो बीच वाला पार्ट है बेटा, चाहे इधर से ट्रायंगल ले चाहे इधर से ले, कॉमन होगा दोनों में, हम इसकी वैल्यू निकाल कर इक्वेट करते हैं, और इक्वेट करके पहले x, अब देखो एक एक करके मैं बनाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। गिवन में है, थोड़ा सा बड़ा है, गिवन में है SR इज इक्वल टू SM इज इक्वल टू 6, ये मीटर है ना, मीटर, और OR मिला हुआ है 5 मीटर, और OS भी है 5 मीटर। इसको टी कर लेती हूँ, इजी हो जाएगा। इसकी लेट ST इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है ना, तो OT क्या हो जाएगा, OT इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स मीटर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक जो मैं भी बोली वो वापस से रिपीट कर रही हूँ। देखो RSM, रेशमा सलमा मनदीप, रेशमा ने सलमा को बॉल फेंका, सलमा ने मनदीप को फेंका, और मनदीप ने वापस बॉल को थ्रो किया रेशमा को। ये बॉल जो थ्रो हो रहा है, आर से एस और एस से एम इक्वल है, और दोनों 6 मीटर है। मुझे ये बताना है कि मनदीप से रेशमा के बीच की डिस्टेंस क्या है। ओके, ये तो मिला ही है तीनों। कंस्ट्रक्शन से मैंने ओ आर को ज्वाइन कर दी और मैं ओ एस को ज्वाइन कर दी। कंस्ट्रक्शन क्या है, ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं, और वो हमें गिवन है 5 मीटर रेडियस का सर्कल। फिर मैं क्या की, चूंकि यहाँ से ओ से हमने कंस्ट्रक्शन से गिवन है ये बेटा, और टू फाइंड में क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, एम आर इज इक्वल टू वॉट, क्वेश्चन मार्क, है ना। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है चिल्ड्रन, यहाँ पे ड्रॉ OT परपेंडिकुलर ऑन RM, ठीक है ना, और ज्वाइन O to R एंड OT to S, एंड प्रोड्यूस लिखेंगे गलत हो जाएगा, एंड प्रोड्यूस OT to S। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो मुझे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बच्चों। नहीं ना, ठीक है। अब देखो, अब दो ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले ना मैं एक्स वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ। इन ट्रायंगल RTS, बता ही चुकी हूँ बच्चों, मैं RT की वैल्यू निकालूंगी, तो RTS लूंगी तो क्या होगा, RT का होल स्क्वायर, चाहो तो RT को y मान लो, अगर आप सिंपल करना चाहते हो ना तो यहाँ पे लिख लो RT इज इक्वल टू y, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। RT का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर इज इक्वल टू RS का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो RT को हमने क्या माना है, y का होल स्क्वायर प्लस ST हमारा कितना है बच्चों, x का होल स्क्वायर, और RS कितना है 6 का होल स्क्वायर।
दोनों तरफ से हम y की वैल्यू निकालेंगे चिल्ड्रन, है ना, और फिर इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इंडिकेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। थोड़ा बड़ा इक्वेशन होगा बच्चों, घबराना नहीं। 36 माइनस, ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही बनाया था। तो ये मुझे मिल गया 36 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब ठीक इसी तरह से हम सेकंड भी निकालेंगे, है ना। यहां तक कर लो तो बच्चों डन लिख देना, फिर मैं आगे बताऊंगी। एक ट्रायंगल से हमने वैल्यू निकाल ली है बच्चों आर टी की, अब दूसरे ट्रायंगल से निकालेंगे, है ना। अब ये जो मैंने वैल्यू जो लिखे हैं ना, इसको मैं रब कर रही हूँ, इसका काम नहीं है हमें, है ना। इसको रब करके मैं यहाँ बना रही हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब लिखा हुआ है आपका। ये सिर्फ 5 माइनस एक्स याद रखना है, ये जो नीचे वाला ओटी जो है ये 5 माइनस एक्स है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला ले रही हूँ, ठीक है ना, दिख रहा है आपको यहाँ से। इन ट्रायंगल आर ओ टी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल आर ओ टी। ओके बच्चों, तो अब देखो इसमें भी फिर वही है, आर टी का होल स्क्वायर प्लस ओ टी का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ओ आर का होल स्क्वायर। अब ये तो y है ही बच्चों, और ये हमारा है 5 माइनस एक्स। ये x तो ये वाला पार्ट 5 माइनस एक्स, और ये 5 का होल स्क्वायर, यही फाइंड करना है हमें। आइडेंटिटी हो जाएगी यहाँ पे, या तो पहले यहीं पे सॉल्व कर लो फिर उधर लेकर चले जाना, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 10x, और इधर भी हो गया हमारा 5 5 जा 25। अब दोनों ओर के 25 तो बच्चों गए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 10x प्लस का और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा सेकंड। अब इक्वेट कर देंगे, ये y स्क्वायर है और ये भी हमारा y स्क्वायर है, ये तो आपने कर ही लिया है ना? सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को रखती हूँ, है ना, फिर तब मैं रब कर लूंगी इसको। अब लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों एक्स स्क्वायर भी बच्चों कैंसिल हो गए, दिस इंडिकेट 10x is equal to 36, therefore x is equal to 36 upon 10 and this is 3.6। हो गया यहाँ तक हमारा, बट वैल्यू मुझे y की चाहिए चिल्ड्रन, मुझे वैल्यू x की नहीं चाहिए। तो अब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगी, और पुट करके क्या करूंगी, मैं y स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये रहा, ये हमारा देखो y स्क्वायर है, यही वैल्यू पुट कर देते हैं। ये सबसे छोटा है, ये तो और थोड़ा बड़ा है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। अब मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं इसको रब कर रही हूँ। तो मेरे पास हो गया बच्चों 36 माइनस 3.6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 36 माइनस 3.6 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 36 को 36 से, तो ये आ रहा है 1296। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 1296, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 12.96, और ये हमारा आ गया 23.04। चैट बॉक्स में चैट चैट क्या कर रहे हो बच्चों? ओके, तो ये हमारा हो गया, माइनस कर लेना उधर, शायद आपको नहीं दिखेगा, तो ये 23.04, ठीक है ना। अब इसके बाद, अब ये तो y स्क्वायर की वैल्यू है बेटा, तो अब मुझे इसका रूट निकालना होगा, है ना। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट
23.04। अब इसका रूट निकालें, यहाँ ऊपर से रब कर रही हूं मैं, है ना। रूट निकालना आता है या सिखाऊं मैं? 23.04 रूट निकालते हैं। 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 4 जा 16 तो 7। डेसिमल बच्चों इधर चला गया 0.4 और इधर हो गया 448, है ना। अब 8 से देखें कितनी बार में ये जाएगा। बड़ी डिजिट है बेटा, तो 8 बार में देखें 88 को 8 से, 8 8 जा 64, 8 8 जा 8 8 जा हमारा कितना आ गया? 64 और 6 कितना हो गया? 704। ये पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया बेटा, 4.8 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 4.8 मीटर। अब मुझे तो निकालना है आरटी, है ना। तो आरटी क्या हो जाएगा? आर एम इज इक्वल टू 2RT। So this is 2 into 4.8. 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9.6 मीटर। And this is the answer, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन दिख रहा है ना आपको? डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। कॉन्सेप्ट क्या लिया? परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट इट। अगर किसी भी परपेंडिकुलर को हम डालते हैं कॉर्ड पे तो वो उसको दो पार्ट में बाइसेक्ट करता है। थोड़े बड़े क्वेश्चन है चिल्ड्रन। डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो खुद से बना लोगे, डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी बनाने में। कृष्णम ने तो कर लिया, बाकी के बच्चे कर लो तो ओके लिख देना बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है चिल्ड्रन, सबने कर लिया ना? देखो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। ठीक है ना। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क में 3 बच्चे हैं और तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। मतलब इस तरह से अगर हम देखें तो तीनों की डिस्टेंस इक्वल हो जाती है ना। ये तीनों इक्वल है। नाम क्या है तीनों के? अंकुर मतलब ए, सैयद मतलब एस और डेविड मतलब डी। ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया और इनके हाथों में टॉय टेलीफोन है। अब मुझे लेंथ निकालनी है, मतलब मुझे यही सर्कल का रेडियस मिला हुआ है चिल्ड्रन। मतलब इसकी अगर हम बात करें ओएस की, तो ये मुझे मिला हुआ है ओएस इज इक्वल टू कितना मिला हुआ है मुझे? 20 मीटर। और फाइंड क्या करना है मुझे? एस, एस या एडी या एस। ये तीनों ना हाथों में टॉय टेलीफोन लिए हुए हैं। इसी स्ट्रिंज की बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसके अंदर है ये सर्कल।
डिस्टेंशन है और ये वाली सब जो है वो 20 मीटर है, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम सेंटर से इसके ऊपर लाइन डाल देते हैं बच्चों, तो ये इसके ऊपर पता है तुम्हें परपेंडिकुलर भी होता है और साथ ही साथ इसको ये बाइसेक्ट भी करता है। अगर हम पूरे को 2x ले लें तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। इससे इजी ये होगा चिल्ड्रन, ये 90 डिग्री है, ये हमारा अगर 2x है तो ये भी हमारा 2x है। तो इससे हमारे साथ फायदा क्या है कि हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं AD को, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बेस, तो AD निकल जाएगा। और ये जो सेंटर जो होता है ना बेटा, ये चूंकि इसका मीडियन है तो ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। कोई भी जो हमारा देखो, अगर कोई इक्विलैटरल हमारा ट्रायंगल है और इसका अगर हम मीडियन डालते हैं इसके ऊपर, और ये मीडियन तीनों जो होता है इसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, और ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ और ये मेरा यहाँ पे सेंटर O है। तो इससे मुझे फायदा क्या होगा बच्चों, पहले तो मैं यहाँ पर AD फाइंड कर लूंगी, ठीक है ना, और AD फाइंड करने के बाद इससे क्या होगा, मुझे हमारे सब इक्वल होते हैं ना, तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगा सकती हूँ और लगा के इसको मैं फाइंड कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं ये लिखती हूँ, लेंथ ऑफ strings is 2x, OD perpendicular on ST, therefore अच्छा D तो है ना, तो इसको कुछ और मान लो, इसको T मान लो, ठीक है ना। तो OD नहीं होकर ये OT कर लो, OT perpendicular on ST, therefore ST is equal to DT is equal to X। हो गया यहाँ पे हमारा। अब बच्चों क्या करो, यहां से तुम निकाल लो AT इन ट्रायंगल ATS, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2x का होल स्क्वायर, और ये तो हमें फाइंड ही करना है, और ये हो गया x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में से x किया तो 3x स्क्वायर, देयरफॉर 80 इज इक्वल टू √3x। निकल गया वैल्यू हमारे पास √3x। अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों कि यहाँ पे मैं इसमें हमारे पास देखो, ये भी जो हमारे पास ये पूरा निकल चुका है, ये पूरा क्या आ गया है हमारे पास 80 आ गया है √3x, ठीक है ना। और OA कितना है, OA इज इक्वल टू है 20, तो मैं ये निकाल सकती हूँ OT कितना हो जाएगा 20 माइनस √3x। हो गया ना। अब आराम से इस ट्रायंगल में इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगी, उस साइड बना रही हूँ मैं, इन ट्रायंगल OTS, ये मैं निकाल ली, कितना निकाली 20 माइनस √3x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, और सॉल्व करके इसकी वैल्यू x की फाइंड करोगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इससे x की वैल्यू नहीं बने तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ओके।